आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 विषय हिंदी का एक पेपर कंप्लीट करने जा रहे हैं त्रैमासिक परीक्षा के लिए, ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सके। चलिए तो इसी विषय में वीडियो को स्टार्ट करते हैं, प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं कौन? अज्ञे। एकांकी में कितने अंक होते हैं? तो एकांकी में 1 अंक होता है, तो इसका आंसर रहेगा 10 नंबर का। आत्मकथा के कवि है, तो आत्मकथा के कवि है जयशंकर प्रसाद। इसके बाद में है चौथा प्रश्न कि दूध का दूध पानी का पानी का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर रहेगा सही न्याय। दशानंद में कौन सा समास है? तो दशानंद में है बहुब्री समास। ठीक है। नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है, तो किस पाठ की विधा है? तो ये है कहानी की। ठीक है। चलिए यहाँ से आप प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लें और कंप्लीट करें। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि पर परशुराम ने डेडेडेस की भुजाएं काटी थी सशस्त्रबाहो। कविता के रचना विधान को डेडेडेस कहते हैं। क्या कहते हैं? छंद। प्रबंध काव्य के डेडेडेस भेद होते हैं कितने? 2। बाल गोविंद भक्त पाठ की विधा डेडेडेस है, इसका आएगा रेखा चित्र। समास के डेडेडेस प्रकार होते हैं 6। गग टोक का अर्थ डेडेडेस है पहाड़। ठीक है। यहाँ से आप रिक्त स्थानों का भी स्क्रीनशॉट लें। ठीक है, तो ये हमारे रिक्त स्थान थे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से आप कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद में अगला प्रश्न सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। ठीक है। इसका पहला है कि सूर के पद के रचयिता है सूरदास जी। ठीक है। इसका आएगा भ्रमर गीत। ठीक है, पहले का भ्रमर गीत। काव्य की आत्मा, इसका आंसर रहेगा रस। नगर पालिका का कार्य क्या होता है? सड़कें पक्की करवा देना। कमल का जादूगर, इसका आएगा राम वृक्ष बेनीपुरी। आँख चुराना यानी कि नजरें बचाना। देहाती दुनिया, इसका आंसर रहेगा पहला आंचलिक उपन्यास। ठीक है, तो ये थी हमारी जोड़ी, कंप्लीट कर ली हमने। आप स्क्रीनशॉट ले ले और आप भी अच्छे से इनको कंप्लीट करें। चलिए अगला प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। ठीक है, एक वाक्य में उत्तर रहेंगे। कवि किसका स्वप्न देखकर जाग गया? ठीक है, इसका आंसर आप कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद में चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो 16 मात्राएं होती है। तीसरा है कि मुख एवं छाती के ऊपर भाग की बनाई गई आकृति को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। मुहावरा क्या है लिखिए। तो देखिए, जब कोई वाक्यांश प्रयोग होते होते विशेष अर्थ देने लगता है तब वह मुहावरा बन जाता है। ठीक है, कोई भी वाक्यांश है उसको हम इतना प्रयोग करेंगे कि वो एक विशेष अर्थ अपना देने लगेगा, तो उसे ही कहते हैं मुहावरा। ठीक है। संधि कितने प्रकार की होती है? संधि 3 प्रकार की होती है। एक तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और एक रहती है विसर्ग संधि। ठीक है। इसके बाद में छठा प्रश्न कि जब भोलानाथ चूहे के बिल में पानी डालकर आया तब उसकी माँ क्या कर रही थी? ठीक है, इसका आंसर भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। देखिए, जिनका आंसर नहीं है आप उनका आंसर ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि हमें नहीं मिल पाए हैं। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पर फिल नहीं किए हैं, तो आप अच्छे से उनको कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को भी आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नई कविता की विशेषता लिखिए। नई कविता की विशेषता लिखनी है। सूरदास जी की 2 काव्यगत विशेषताएं लिखिए। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है? इसके बाद में आत्मकथा सुनने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं है कवि ऐसा क्यों कहते हैं? ठीक है, महाकाव्य किसे कहते हैं? पाठी मुक्तक और के मुक्तक में अंतर लिखिए। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए यहाँ से आप इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है कि सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? ठीक है, भक्त के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा को अपने शब्दों में चित्र सहित प्रस्तुत कीजिए। अनेकार्थी शब्द किन्हें कहते हैं? माता का आंचल। शीर्षक की उपयोगिता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। ठीक है, चलिए यहाँ से इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से आप इनको कंप्लीट कर लीजिए, ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सके। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। चलिए थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं ताकि आपको
प्रश्न अच्छे से दिख जाए और अच्छे से कंप्लीट कर सके आप। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 में गद्यांश, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है ताकि नीचे दिए गए प्रश्नों को आप इसमें से कंप्लीट कर सके। चलिए, ये अथवा इसी का। और फिर हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22 में है आवेदन पत्र स्थानांतरण प्रमाण पत्र के बारे में एक पत्र लिखना है। क्वेश्चन नंबर ये है 23।